से नया साल 2025 शुरू हो रहा। देश से लेकर विदेश तक पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है। नए साल के जश्न की तैयारी है। नए साल को यादगार बनाने की प्लानिंग चल रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, इस्लामिक मुल्कों में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारी है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नए साल पर फतवा जारी हुआ है। कट्टर मौलाना की तरफ से फतवा जारी हुआ है कि नए साल का जश्न मनाओगे तो गुनहगार कहलाओगे। नए साल पर नाच गाना किया तो मुजरिम माने जाओगे। दुहाई इस्लाम और शरीयत की दी जा रही है। सबसे पहले फतवा आया बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से। मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे नए साल पर जश्न मनाना इस्लाम में हराम है, नाजायज है। नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम काम, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। मौलाना को अंग्रेजी और ईसाई परंपरा से दिक्कत है, लेकिन अपने ही लेटर हेड पर अपनी संस्था का नाम अंग्रेजी में लिखते हैं मौलाना साहब। बरेली के मौलाना ने फतवा जारी कर नए साल पर जश्न नहीं मनाने की हिदायत दी, तो फिर तमाम मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन के सुर में सुर मिलाते नजर आए। जो नाच गाना, मर्द औरतों का इख्तलात, शराब, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये सिर्फ 31 को नहीं ऐसे भी मना है। जो शरीयत ने जिन चीज़ों को मना किया है उस पर यानी कोई ये नई चीज़ नहीं आ रही है कि नाच है, गाना है, शराब है, मर्द औरत एक साथ बैठते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं और शराब पी के गाड़ी चलाते, नहीं मालूम क्या क्या करते हैं। तो वो जो चीज़ें ऐसे खारिज में मना है वही 31 को भी मना है। 31 के लिए कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है कि 31 को ये ना करें। जो हमेशा के लिए है वो इस दिन खास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको फोकस किया जाता है कि नौजवानों को मना किया जाता है कि आप वहाँ ना जाएं, बल्कि आपके उलमा और आपकी शरीयत जो बोले उस पर अमल करें। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाज़त नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां, पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है। कट्टर मौलाना की तरफ से फतवा जारी हुआ है कि नए साल का जश्न मनाओगे तो गुनहगार कहलाओगे। नए साल पर नाच गाना किया तो मुजरिम माने जाओगे। दुहाई इस्लाम और शरीयत की दी जा रही है। सबसे पहले फतवा आया बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से। मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे नए साल पर जश्न मनाना इस्लाम में हराम है, नाजायज है। नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम काम, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है।
मौलाना को अंग्रेजी और ईसाई परंपरा से दिक्कत है, लेकिन अपने ही लेटर हेड पर अपनी संस्था का नाम अंग्रेजी में लिखते हैं मौलाना साहब। जो नाच गाना, मर्द औरतों का इख्तलात, शराब, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये सिर्फ 31 को नहीं ऐसे भी मना है। जो शरीयत ने जिन चीज़ों को मना किया है उस पर यानी कोई ये नई चीज़ नहीं आ रही है कि नाच है, गाना है, शराब है, मर्द औरत एक साथ बैठते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं और शराब पी के गाड़ी चलाते, नहीं मालूम क्या क्या करते हैं। तो वो जो चीज़ें ऐसे खारिज में मना है वही 31 को भी मना है। 31 के लिए कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है कि 31 को ये ना करें। जो हमेशा के लिए है वो इस दिन खास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको फोकस किया जाता है कि नौजवानों को मना किया जाता है कि आप वहाँ ना जाएं, बल्कि आपके उलमा और आपकी शरीयत जो बोले उस पर अमल करें। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी भी मौलाना बरेलवी के फतवे को जायज बता रही। ये सच्ची बात है। ये कोई मुल्क सऊदी अरब करे, दुबई करे, कोई इस्लामिक कंट्री करे, इसका मतलब नहीं कि ये करने से जो सही हो जाएगा। जो सही है वो सही है। सही है कि इस्लाम में ऐसी चीज़ें मना हैं और इसी चीज़ें की अगर मुस्लिम लोगों को ऐसा बताया जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा है। इससे देश में शांति रहेगी, आपस में भाईचारगी रहेगी। मौलाना साहब शरीयत और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जो हिदायत दे रहे हैं, उन्हें जरा ये तस्वीरें देखनी चाहिए। दुनिया भर के इस्लामिक मुल्क भी नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सऊदी अरब से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में धूमधाम से नए साल पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन मौलाना साहब यहाँ मुसलमानों से कह रहे हैं कि इस जश्न में शामिल ही ना हो। कट्टरता की सोच में डूबे मौलाना तर्क दे रहे कि सऊदी भी अब इस्लामिक परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा। हालांकि मौलाना साहब को उन्हीं की कौम से करारा जवाब भी मिला। शायद मौलाना साहब ने अभी शरीयत पढ़ी थी। शरीयत में क्या क्या हराम है, क्या क्या हलाल है, इसकी जानकारी मौलाना को है ही नहीं। दरअसल नए साल का जो पर्व है वो तमाम देशवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन मिलकर मनाते हैं। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि नए साल का जो पर्व है वो कौमी यकजहती का पैगाम देता है। दरअसल इस्लामी महीना शुरू होता है गमे हुसैन से। अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों पर जो गमे हुसैन के अंदर तो मुबारकबाद देते हैं और जहां पर नए साल का मामला आता है अंग्रेजी, उसके अंदर हराम हलाल की बात करने लगते हैं। अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों को। बीजेपी ने भी मौलाना शहाबुद्दीन पर करारा हमला बोला और कहा कि मौलाना का फतवा उनकी कट्टरपंथी सोच का नतीजा है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, इन्होंने फतवा जो जारी किया है वो फतवा नहीं है, वो उनकी एक कट्टरपंथी सोच है जो ये दर्शाती है कि धार्मिक कट्टरता क्या होती है। लेकिन ये वहां फतवा कभी नहीं जारी करेंगे जहां पर इंसानों की गर्दनें काटी जा रही हैं और अल्लाह अकबर के नारे दिए जा रहे हैं, वहां ये मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो ये धार्मिक कट्टरता और ये जो इनकी कट्टर सोच है ये दर्शाती है इस फतवे में। तो ऐसे लोगों से हम सबको बचने की भी जरूरत है और हमारी एजेंसियों को भी इन पर नजर रखने की जरूरत है। सवाल है कि अगर पूरे इस्लामिक देशों में नए साल का जश्न मनाया जा रहा तो मौलाना साहब को दिक्कत क्या है। सवाल यह भी कि क्या देश संविधान से चलेगा या शरीयत से। संविधान का 21वां अनुच्छेद लोगों को जीवन के अधिकार के तहत खाने पीने की स्वतंत्रता देता है, तो फिर क्या मुसलमानों के इस अधिकार पर मौलाना अपनी कट्टर सोच को नहीं थोप रहे। आज की डिबेट का सबसे बड़ा सवाल कि साल तो बदल रहा, लेकिन मौलानाओं की कट्टर सोच कब बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।